हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और कोई डाउट या सुझाव हो तो कमेंट भी करना और चैनल को भी ये भी रेड कलर के बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। देन नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास 9 से चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि पीछे की दो वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया था, और उससे बाद वाली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिससे कि मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया था। और प्रैक्टिकली करने के साथ में कि मैंने डिस्टेंस ली थी और एक्स वाई को जो है वो कैसे निकालते हैं वो बताया था। बट मैंने एक चीज़ वहाँ पे अधूरी छोड़ दी थी कि उसका जो फिगर था वो मैंने ड्रॉ करके नहीं दिखाया नोटबुक पे। तो उसका जो जब आप एक्स और वाई की जो लोकेशन है वो जब आप रिप्रेजेंट करें तो एक टेबल बना लें, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी है। ये क्या है? एक टेबल। क्वेश्चन नंबर 1 की बात चल रही, क्वेश्चन नंबर 2 पे अभी हम नहीं आए। टेबल में यहाँ पे एक टेबल लैंप रखा हुआ है, ये लैंप रखा हुआ है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है टेबल लैंप में और टेबल लैंप की पोजीशन ये है। तो एक्स एक्सिस को मैंने ये टेबल के इस वाले एज को मान लिया और इस वाले एज को मान लिया मैंने बाई एक्सिस। सही है ना? तो बी ए पैरेलल डिस्टेंस है, पैरेलल डिस्टेंस इक्वल एक्स हो गई और ये पैरेलल डिस्टेंस यहाँ पे वो ए बी सी मान लो, तो ओ सी इक्वल टू क्या हो गई? ए बी, और ओ ए इक्वल टू क्या हो गया? क्या हो गई? बी सी। तो ये डिस्टेंस इस तरह से एक्स और वाई की हम अलग अलग वैल्यूज़ लेकर के, मैंने कितनी ली थी? 16 ली थी और वाई की ली थी करीब करीब 33, आई थिंक 33। तो इस तरह से एक्स वाई के जनरलाइज रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स वाई की जो वैल्यू आपकी मर्ज़ी वो ले लें और कोई सी भी 2 पॉइंट और आप रिप्रेजेंट कर दें। इन जनरल फॉर्म में करेंगे, देन उसके बाद में स्पेसिफिक केस ले लेंगे, कोई सा भी आपकी मर्ज़ी है। सैकड़ों नंबर हैं, कुछ भी लीजिए, परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस बना करके। हालांकि आप अगर 9th में परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं वो आपको भी नहीं पता होगा, तो आप क्लास 11th 12th में पता लगेगा जा करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन तो एंड हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में, कि क्वेश्चन 2 बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट अगर क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम ही समझना मुश्किल काम है, एक बार क्वेश्चन की प्रॉब्लम समझ में आ गई तो क्वेश्चन का सल्यूशन बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन 2 में स्ट्रीट प्लान, स्ट्रीट में ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है जिसमें 2 रोड थे, रोड 1 एंड रोड 2। रोड सीधा होता है, लाइन से दिखाया है। रोड 1 को मैंने इधर दिखाया है और रोड 2 को इधर दिखाया है और बोला कि जो क्रॉस करते हैं सेंटर ऑफ सिटी पे। और जो सेंटर ऑफ सिटी जो है जहाँ पे क्रॉस करते हैं, जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि कार्टेशियन प्लेन कैसे बनता है? 2 नंबर लाइंस को परपेंडिकुलर हों जो क्रॉस करें उनके जीरोस पे। तो जो क्रॉसिंग पॉइंट है वही ओरिजिन है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। 0 को एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और 0 को ऑर्डिनेट कहते हैं, ये मैंने बताया था। तो इस पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट हैं ये। नहीं, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। दीज 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हाँ, दोनों रोड्स की डायरेक्शन बता रखी है। अदर स्ट्रीट्स, पहले तो बोला है कि एक रोड जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, दूसरा ईस्ट और वेस्ट। अब आप बोलोगे कि नॉर्थ और साउथ जो है ना, नॉर्थ इधर ही क्यों लिया है? नॉर्थ हम इधर ले सकते थे या इधर ले सकते थे।
तो बाय द कन्वेंशनल मेथड क्या है जिसने भी इजाद की है, जिस किसी ने भी राइट सेंड जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उस पर ईस्ट लिया जाता है और उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ तो नॉर्थ आ जाता है और उसके एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ तो वेस्ट आ जाता है, उसके एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ साउथ। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ईस्ट और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वेस्ट आता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे नॉर्थ और नेगेटिव वाई एक्सिस पे साउथ आता है। तो ये कन्वेंशन है और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। क्लास 11-12 के में एक चैप्टर है वेक्टर, वेक्टर में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें कि कन्वेंशनली हमें ईस्ट राइट हैंड पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में लेना होता है और नॉर्थ पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में, और जो साउथ और वेस्ट है उनके अपोजिट आमने सामने। और कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स में भी ऐसे हैं जो इनकी इस टाइप के हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो लोकेशन करने में कन्वेंशनल मेथड हमें याद रखना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ईस्ट और पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में नॉर्थ। अब इसके आगे क्या बोला कि इनकी डायरेक्शन दे रखी है, द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। सिटी में मेन रोड्स के अलावा, ये रोड 1 और रोड 2 के अलावा यहाँ पे जो है ना वो क्या बन जाएगा, जब दो रोड क्रॉस कर रही हो तो वहाँ पे एक चौराहा बन जाता है। तो जो शहर है उसका चौराहा जो है ना वो यहाँ पे है, तो इसे बोलते हैं क्रॉस स्ट्रीट या क्रॉसिंग पॉइंट, क्योंकि स्ट्रीट जो है ना वो नॉर्थ और साउथ भी जा रही है, ईस्ट और वेस्ट भी जा रही है चौराहे पर। चौराहे पर भी एक स्ट्रीट है जो कि 2 डायरेक्शंस है, इसलिए उसे क्रॉस स्ट्रीट बोलते हैं। अब बोला है कि अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, सिटी में बहुत सारी स्ट्रीट्स होती हैं, तो अदर बोला है कि सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। मतलब कि वेस्ट ईस्ट के पैरेलल में 5 स्ट्रीट्स हैं और साउथ और नॉर्थ रोड के पैरेलल में 5 स्ट्रीट्स हैं जो कि मैंने इधर दिखाई है एज ए पैरेलल, इस पॉजिटिव बाई एक्सिस के पैरेलल यानी कि रोड 2 के पैरेलल, और ये वाली दिखाई है S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5, ये पैरेलल दिखाई हैं वेस्ट और ईस्ट के 5 जो कि 200 मीटर अपार्ट हैं। जैसे ये डिस्टेंस जो है ना 200 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस जो है ना वो 200 मीटर है, सारे गैप 200 मीटर के हैं। सिमिलरली इस इधर भी ये जो गैप है ना 200 मीटर का है, ये वाला। सिमिलरली ये वाला गैप भी कितने 200 मीटर का है ना, 200 मीटर। इतने छोटा लिखा है, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो इसके आगे की क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला 5 स्ट्रीट्स हैं इन द डायरेक्शन, अब मतलब पैरेलल हैं और 200 मीटर अपार्ट हैं। तो हमने स्ट्रीट्स ड्रॉ कर दी मैंने और पैरेलल में की, और मैंने 200 मीटर को किस स्केल पे डिफाइन करा है। इन्होंने बोला है कि देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो बोला है कि नोटबुक पे करिए, बट मुझे नोटबुक पे करने में काफ़ी तकलीफ़ आ रही क्योंकि शूटिंग करना उसकी वीडियो में काफ़ी जद्दोजहद वाला काम है। तो मैं समझा दूंगा कॉन्सेप्ट की कैसे ड्रॉ करनी है। तो मुझे तो बोर्ड पे ड्रॉ करनी है, तो और बोर्ड पे अगर मैं सेंटीमीटर में डिस्टेंस काउंट करूँगा तो मैं जो लिख रहा हूँ चीज़ें वो तो आपको दिखेंगी ही नहीं। तो मेरा बोर्ड बड़ा है, मेरा फ्रेम बड़ा है, तो हमारी जो स्केल है वो भी अब बड़ी लेनी पड़ेगी जिससे कि आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है। और बोला है नोटबुक पे आप 1 सेंटीमीटर लेकर के आप चाहें तो ग्राफ पेपर पे करें तो और ज़्यादा प्रिसाइजली जो चीज़ें हैं वो उसमें दिखाई देंगी। तो इसमें बोला है कि 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मानिए, बट मेरा बोर्ड छोटा है तो मैंने 1 इंच की डिस्टेंस को, जो कि मैंने इस स्केल की हेल्प से ली है, इस स्केल को आप देख लीजिए कि 1 इंच की डिस्टेंस जो है ना, मैंने ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना, कि इस स्केल की हेल्प से 1 इंचेस करके मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखी है। और मैंने 1 सेंटीमीटर का 1 इंच ले लिया है मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरे फ्रेम में
और जब आप नोटबुक पे करें, ग्राफ पेपर पे करें, तब आसानी से कर सकते हैं। मैं उस पर नहीं करवाने वाला हूँ, बट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस तरह से 1 इंच मैंने माना है, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, उसमें 1 कॉपी हुई नोटबुक पे 1 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा दिखता है। और रिप्रेजेंट द रोड या स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन, और उन्होंने बोला रिप्रेजेंट रोड और स्ट्रीट्स, ये जो ये वाला रोड 1 है, ये वाला रोड है, और जो स्ट्रीट्स हैं ये 5 और ये हॉरिजॉन्टल 5 और ये वर्टिकल 5, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से शो करना है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अब जब ये पांचों स्ट्रीट्स वर्टिकल वाली और हॉरिजॉन्टल वाली जब ड्रॉ करेंगे तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं बहुत सारे पॉइंट्स पे, जैसे कि ये टोटल कितने 5 पॉइंट्स पे। और यहाँ पे अगर मिला लें हम 1 2 3 4 5 6 नहीं, रोड को मिला करके 6 पॉइंट, रोड को हटा करके 25 पॉइंट्स हैं जिन पर भी ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर रोड्स को मिला लें तो जो है 35 पॉइंट्स हो जाएंगी जिन पर कि स्ट्रीट्स, रोड भी एक स्ट्रीट है अपने आप में, तो क्रॉस स्ट्रीट जो है ना वो 35 हो जाएगी अगर हम रोड्स के साथ मिलाएं। अगर रोड्स के विदाउट स्ट्रीट की क्या क्रॉस पॉइंट चेक करें तो 25 होंगे। अब उनमें से एक पॉइंट जो है मैं दे रखा होगा, उसकी लोकेशन और 2 पॉइंट्स की पूछी होगी कि कितनी है। अभी देखो आगे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ मैं कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन मॉडल। ये मॉडल इसमें बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 streets, one running in the northwest and direction and another in the east west direction। मतलब क्रॉस स्ट्रीट जो है ना वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से बन रही है। ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले, ये सारे क्रॉस स्ट्रीट्स जो कि चौराहा बनाते हैं। तो बहुत सारे चौराहे होते हैं शहर में, तो क्रॉस स्ट्रीट, छोटे चौराहे, बड़े चौराहे, बड़े शहरों में बड़े बड़े चौराहे, छोटे शहरों में छोटे छोटे चौराहे, और गली मोहल्लों में छोटी छोटी गलियों के चौराहे और तिराहे। तिराहे तो है ही नहीं इसमें, तिराहे तो कंसीडर करे ही नहीं है, ना दिख रहे हैं। तिराहे से मतलब नहीं है, क्रॉस स्ट्रीट जो है वो चौराहा कहलाता है। बाय द जो है कॉमन सेंस हमें यही दिखाई दे रहा है। क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा। इन योर मॉडल ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 streets, one running in the north साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो मैंने पॉइंट बोले दोबारा से मैं यही बात पॉइंट पढ़ा है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर टू इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब हर स्ट्रीट को इस तरह से बोला गया है, इस मैनर से बोला गया है कि इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब कि ये वाली सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और फिफ्थ कौन सी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो कि पैरेलल है, फिफ्थ वाली ये वाली मीट एट सम क्रॉसिंग पॉइंट। तो ये जो सेकेंड वाली है, ये वाली S2 और S5 कहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पर कर तो रही है 5 पॉइंट्स पर, बट सेकेंड वाली बोलिए और फिफ्थ वाली बोलिए तो यहाँ पे क्रॉस कर रही है। उसके कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं एंड डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, और देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट। इस क्रॉस स्ट्रीट को जो है 2,5 बोल दिया है, मतलब ये वाला पॉइंट 2,5 बोल दिया है। अब इस कन्वेंशन को यूज़ करके, यूजिंग दिस कन्वेंशन, ये जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का, लोकेट करने का, एड्रेस बताने का कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। मतलब फोर्थ कौन सी लेनी है, नॉर्थ एंड साउथ की, और थर्ड कौन सी स्ट्रीट लेनी है, ईस्ट और वेस्ट की पैरेलल। एंड सेकेंड पार्ट में बोला है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। मतलब सेकेंड वाले क्वेश्चन में बोला थर्ड जो है नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में है, और फोर्थ स्ट्रीट्स ईस्ट और वेस्ट की है। तो पहले क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला 4,3। चौथी स्ट्रीट कहाँ पर है, ये वाली है S4, दिस वन। 4 कहाँ पर आता है इसका,
इसका फोर तो इसका फोर तो सभी जगह पर आता है, बट साथ में किसके लेना है 3, यानी कि ये वाली थर्ड वाली स्ट्रीट इधर वाली लेना है और इधर वाली लेना है। इसकी और इसकी क्रॉसिंग कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है ना, ठीक से दिख रहा है। ये 4 पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट जो है ना वो 4,3 है, 4,3। अब बोला है कि कितनी स्ट्रीट्स को रेफर करा जा सकता है 4,3। तो 4,3 इस पूरे प्लेन में हम देख लें तो एक सिंगल पॉइंट यही मिलेगा 4,3। इसके अलावा कोई भी क्रॉस स्ट्रीट, इतनी सारी हैं 25 हैं, इनमें से कोई 4,3 नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी हमें दिख रहा है, सिंपल सा हमने क्रॉस करके चेक कर लिया है। और सेकंड बोला है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 3,4। क्वेश्चन जो समझना बस मुश्किल काम था, उसे ड्रॉ करना। क्वेश्चन एक बार प्रॉब्लम समझ में आया तो आंसर तो बहुत सिंपल है, रेफर टू एज 3,4। 3 में क्या है, हम नॉर्थ और साउथ की लेंगे थर्ड स्ट्रीट एंड 4 यानी कि ईस्ट और वेस्ट की फोर्थ लेंगे। अब थर्ड इसकी चेक करते हैं, थर्ड लाइन यहाँ पर है और फोर्थ के साथ में ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये था पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या है 3,4। तो कितने पॉइंट्स है 3,4? ओनली 1 पॉइंट। इस पूरे प्लेन में ढांक के देख लो 25 में से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा इसके अलावा कि 3,4 हो। तो आंसर दोनों में 1 हो जाएगा। तो इस पहले का आंसर भी हुआ कि किधर चला गया, पहले का आंसर हुआ 1 और सेकेंड का आंसर भी हुआ 1। आंसर जो है ना पार्ट 1 में लिखेंगे 1 क्रॉस स्ट्रीट, सेकेंड में लिखेंगे 2 क्रॉसेस, वो सेकेंड में भी लिखेंगे 1 क्रॉस स्ट्रीट। ऐसे हैं जिन्हें रेफ़र करा जा सकता है जो कि गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं इस तरह से। तो स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और एक्सरसाइज मैंने काफ़ी अच्छे से मतलब समझाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि वीडियो जो है मेहनत लग रही है काफ़ी बनाने में। अभी 11 बज चुके हैं लगभग और मैं रात के वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो काफ़ी मेहनत करता हूँ वीडियो शूट करने में। पहले मैं पढ़ता हूँ, देन मैं कॉपी पर क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर बोर्ड पर क्वेश्चन लिखता हूँ, देन आपको रिप्रेजेंट करके समझाता हूँ और फिर मैं इसे एडिट भी करूँगा थोड़ा सा, उसके बाद में अपलोडिंग में भी टाइम लगता है। तो यार इतनी मेहनत के लिए लाइक तो करो और शेयर भी कर दो, और अगर चैनल को यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। रेड कलर बटन पर प्रेस करके, कोई भी रुपया नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में। जिन स्टूडेंट्स को इसकी नीड हो, हेल्प हो पढ़ने के लिए, तो उन्हें भी शेयर कर दीजिए। और लास्ट में क्या बोल रहा हूँ मैं कि मैथमेटिक्स पे कमांड हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा इसे टाइम देना होता है और हार्ड वर्क करना होता है। और टाइम देने से मतलब कि अगर आप इसमें डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं मैथमेटिक्स, और जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से अटेम्प्ट करते हैं, मतलब जो मैंने ये क्वेश्चन कराया, मैं आपसे ये बोलूँगा कि हर वीडियो में लास्ट मैं ये बात बोलता आ रहा हूँ कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ एक्सरसाइज से, दिन आप जो है वो एग्जांपल्स तो आप देख लीजिए, पहले सारे समझ लीजिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं, उनके सोल्यूशन किस टाइप से हैं। फिर एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से सिमिलर होते हैं 90%, 10% जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं उनमें कुछ ट्रिक लगती है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आप, उस टाइप के क्या सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आप जो है ना खुद से ट्राई करके देखिए पहले, जिससे कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। अगर आप कहीं पे अटकते देन आप सोल्यूशन देखिए, और आपसे अगर क्वेश्चंस हो जाते हैं खुद से प्रॉब्लम को समझ करके, मेन काम तो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। एक बार आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, देन आप पेन चलाएंगे, सोल्यूशन में आपको कुछ डाटा मिलेगा, देन उस डाटा से आगे प्रोसीड करिए और लॉजिक्स जो है ड्राइव करते जाइए और नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते जाइए। इस तरह से मतलब मैथमेटिक्स पे कमांड हासिल होती है। और कंसिस्टेंसी तो मैंने बोल ही दिया कि कंसिस्टेंटली डेली पढ़ाई करोगे तो मोटिवेशन बने रहेगा। और मैथ्स 9th की क्लास 9 की तो इतनी टफ नहीं फिलहाल, अगर आपकी एज जिस हिसाब से है उस हिसाब से ये थोड़ी टफ लग सकती है, बट मेरे लिए तो अब ये हलवा है। तो लास्ट में बोलूँगा कि क्या बोलना था कि गुड बाय करने से पहले कि थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।
and we will meet you with some new topics in the coordinate geometry in further videos. So let's end the video and take care of your health. So finally, goodbye, very very goodbye.